सो हे गाइस, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले में ये वाला क्वेश्चन एक बताया था, वाई इक्वल्स टू साइन टू एक्स वाला, ये तो आप कर ही लोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। और ये वाला एक बताया था सर्कल वाला, और ये वाला तुमको होमवर्क दिया था। आज हमारा ये फोर्थ कॉन्सेप्ट बिल्डर है, वाई इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स एक्स एंड एक्स एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल्स टू -1/2 और एक्स इक्वल्स टू 1 में हमको ढूंढना है। एरिया हमको चाहिए वाई इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स और तुम्हारा एक्स एक्सिस हो उसमें, ठीक है, और तुम्हारा एक्स इक्वल्स टू -1/2 हो और एक्स इक्वल्स टू तुम्हारा 1 होना चाहिए। इनसे जो एरिया बाउंड हो वही हमको निकालना है, ठीक है। ये तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, ठीक है, ये तुम्हारे हो गए क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है ये, ठीक है। तो अब मैं इसमें आपको बताऊंगा इसका ग्राफ कैसे बनाओगे। इसका ग्राफ ऑलरेडी तुमको सबसे पहले पता होना चाहिए। कोई भी एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस से ड्रा कर लिया, एक ये रहा 1 और एक ये रहा -1/2। ऐसे में क्या करना होता है, जहाँ मॉड लगाओ सबसे पहले 0 देख लो, ठीक है। अब तुमको यहाँ पर डिफाइन करना होता है, जहाँ मॉड हो वहाँ पर डिफाइन करो। अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई, अंदर वाली चीज़ अगर 0 से बड़ी हुई, मतलब 0 से बड़ी हुई मतलब का क्या कहना चाह रहे हो कि एक्स तुम्हारा यहाँ से ढूंढना को एरिया, तो मतलब कि 0 से 1 के बीच में हो। एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में अगर होगी तभी तो एक्स पॉजिटिव होगी ना। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ एक्स पॉजिटिव है, यहाँ एक्स नेगेटिव है, तो एक्स बिलोंग्स 0 से 1। तो मॉड कैसा खुलता था, अगर अंदर पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो वाई इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स जो होगा, ये ए तो एक्स है लेकिन ये पॉजिटिव है अंदर, तो पॉजिटिव भी बाहर निकाल देगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर इस चीज़ के लिए, ठीक है। ये तुम्हारी पहली कंडीशन हो गई कि एक्स 0 से 1 में इसका ग्राफ बनना चाहिए। सेकंड कंडीशन तुम्हारी क्या हो जाएगी, अगर एक्स बिलोंग करे तुम्हारा -1/2 से 0 में, -1/2 से 0 में, तो वैल्यू एक्स की नेगेटिव होगी। उसको पॉजिटिव करने के लिए ये तुम्हारा एक और नेगेटिव देगा ना, तभी तो पॉजिटिव होगा। जैसे मान लो तुम्हारा मॉड -2 की वैल्यू पूछते तो क्या होता है, इसका 2 आंसर आता है। कैसे, ये -2 तो था, इसको एक और माइनस दिया जाए तभी तो ये +2 हो पाएगा। इसीलिए ये x नेगेटिव है इसके अंदर, तो इसको एक और माइनस दिया जाएगा तभी तो ये पॉजिटिव बन पाएगा। तो x इंटू ये माइनस के साथ खुलेगा तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर, मतलब -1/2 से 0 में इसका ग्राफ बनना चाहिए। तो ऐसे बना लो, ठीक है, ठीक है। ये रहा 0, ये रहा 1, ठीक है, और ये रहा तुम्हारा -1/2 में। इधर ग्राफ किसका बनेगा, 0 से 1 में एक्स स्क्वायर का, y बराबर एक्स स्क्वायर का, मतलब y पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा, ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो इधर y हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, तो इसका ऐसा बनेगा, ठीक है। और दूसरी बात तुम्हारा क्या है कि -1/2 से 0 में -x स्क्वायर ग्राफ बनना चाहिए, मतलब y हमेशा, ये हमेशा पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हमेशा y नेगेटिव रहना चाहिए। -1/2 से 0 में y हमेशा नेगेटिव रहना चाहिए, तो y हमेशा नेगेटिव रहेगा। इसका ऐसे ग्राफ बनता है, ऐसे बनता है ना, y बराबर -x स्क्वायर का, y बराबर +x स्क्वायर का। तो तुमको एरिया ये वाला चाहिए, समझ रहे हो, समझ रहे हो। 1 से -1/2 से 1 में कैसे ग्राफ बना है, ठीक है, पूरा मैं बता चुका हूँ तुमको। तो हमको -1/2 0 में ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है, और 0 से 1 में ये वाला एरिया आ जाएगा। हमको यही एरिया चाहिए, तो क्या करोगे, सबसे पहले ये एरिया तुम्हारा नेगेटिव आएगा, ये एरिया पॉजिटिव होगा। सपोज लाइक तुम काउंट करोगे ना वैसे इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन से, तो इसका तुम्हारा मान लो आ गया -5, इसका आ गया तुम्हारा, ठीक मान रहा हूँ भी 4 आएगा। तो इसका अगर टोटल डायरेक्टली जोड़ोगे तो -4 + 5 -1, तो तुम्हारा फाइनल एरिया -1 थोड़ी होगा ना, इसलिए इसको मॉड करूँगा -5 + 4, तभी 9 आएगा ना, तभी हमको पूरा ऑल ओवर एरिया पता चलेगा। इसीलिए मैं सबसे पहले मॉड लगा लेता हूँ। तो मॉड इंटीग्रेशन -1/2 से 0, ताकि हमको पूरा एरिया पता चल जाए, इसीलिए हम यहाँ पर मॉड लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशंस क्या थी, -x² थी, और इसकी इक्वेशन क्या थी, x²। देखो 0 से 1 में ना इस स्क्वायर, तो यहाँ -1/2 0 में -x² थी, तो -x² dx लगा लूँगा मॉड प्लस, ये तो पॉजिटिव, इसमें मॉड लगाने की ज़रूरत ही नहीं। तो 0 से 1 में किसका ग्राफ बनना चाहिए, x² का, तो यहाँ पर केवल x² dx कर दो, बस यही तुम्हारा आंसर दे देगा फाइनल। -x³/3 आएगा, ठीक है, लिमिट -1/2 से 0 रख दो, और प्लस ये भी x³/3 आएगा, 0 से 1/2 कर लो, लिमिट तो पुट ही कर लोगे, इसका आंसर फाइनल आंसर 3/8 आ जाएगा, ठीक है। वो तो कर ही लोगे ना बाद में। अब मैं तुमको बताऊंगा इसके आगे का क्वेश्चन, ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट बिल्डर में। जैसे हाँ, थोड़ा एक बढ़िया सवाल ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा बढ़िया सवाल है। कंप्यूट द एरिया फिगर बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन x = 0, x = 2 एंड द कर्व y = 2⁻x। देखो 0, 2 और 2⁻x एंड 2x - x², ठीक है। क्या क्या चाहिए तुमको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्या तुमको चाहिए, y = 2⁻x एंड y = 2x - x², और तुम्हारा x = 0 और x = तुम्हारा, ये तुम्हारा कितना बोला,
एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। इन सभी का तुमको एरिया तुमको ढूंढना है। तो कैसे ढूंढोगे इसका मैं तुमको बता चुका हूँ कि ग्राफ कैसे बनते थे। देखो तो चलो फिर बता देता हूँ। ए की पावर एक्स और एन एक्स कैसे जानोगे, कैसे ग्राफ बनते हैं। तुम दो ग्राफ ध्यान रखना, एक ऐसे वाला ग्राफ, ठीक है, ये 1 होता था, और एक ऐसे वाले ग्राफ, ठीक है। तुम उसको भ्रमित हो जाते हो कौन सी तुम्हारा वो, कौन सा तुम्हारा मतलब कि एल है कौन लॉग है। तो कैसे जानोगे, तो यहाँ पर क्या है वाई 0 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर वाई 0 है ना, तो ये तुम्हारा ये 0 कब आएगा, जब ये तुम्हारा 1 हो जाए। तो एल एन 1 0 होता है ना, तो इसलिए एक्स की वैल्यू 1 पर ये एल एन तुम्हारा 0 होता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि यहाँ पर क्या है वाई 0 है, ठीक है। तो वाई 0 है मतलब ये सॉरी यहाँ पर 0,1 है, तो वाई 0 यहाँ पर ये सॉरी ये 1 है ना, तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू यहाँ पर मतलब x के आगे गई ही नहीं हो, तो यहाँ पर 0 है, तो ये पॉइंट 1 का 0 होगा, मतलब कि y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर 0 कब है, नहीं y की वैल्यू यहाँ 1 है, सॉरी ये पॉइंट थोड़ा धोखा हो रहा है, ये पॉइंट 0 होगा, कॉमा 1, x की वैल्यू मतलब बढ़े ही नहीं हो यहाँ पर, y पर ऊपर 1 चले गए हो, तो x 0 रखोगे यहाँ पर, तो किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 आती थी ना, तो इसका मतलब ये ए की पावर x वाले ग्राफ हैं, ये तुम्हारा ln x के ग्राफ है। तो या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, ठीक है। या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। कैसे जानोगे कि ये वाला। अब देखो अगर -∞ जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, -∞ वैल्यू 0 आनी चाहिए, यहाँ -∞ रख के देखो तो ये 1/2 चला जाएगा, ये इन्फिनिटी डिवाइड में तो 0 हो जाएगा, मतलब ग्राफ हमारा यही वाला बनेगा। -∞ पर वैल्यू 0 है तो ग्राफ हमारा यही वाला बनेगा, ये तुम्हारी वैल्यू 1 होती थी, ठीक है। एक तुम्हारा ग्राफ ये वाला बन गया, ठीक है। और 2x - x² ग्राफ कैसे बनाओगे, ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक नहीं, इसमें अगर माइनस में कॉमन ले लूँ तो x² - 2x, ठीक है। इसका कुछ नहीं करना होता, इसमें देखो माइनस है, इसमें से x अगर कॉमन ले लूँ तो x × x - 2 बनेगा। इसके रूट्स तुम्हारे क्या आएंगे अगर बोला जाए, ठीक है, इसके रूट्स तुम्हारे आएंगे, अगर इसको 0 के बराबर 2 कर दूँ तो 0,2 आएंगे इसके रूट्स, मतलब क्वाड्रेटिक है, जिसका बता चुका था तुमको पहले। अगर a की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब लाइक ऐसे ax² + bx + c, इसमें अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो तुम्हारा डाउनवर्ड पूरा पैराबोला बनता था नेगेटिव के केस में, और अगर तुम्हारा a की वैल्यू तुम्हारी यही पॉजिटिव है तो तुम्हारा अपवर्ड पैराबोला बनता था। या x की नेगेटिव है तो पैराबोला तुम्हारा डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। उसके रूट्स 0,2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 पर तुम्हारा काटना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पैराबोला तुम्हारा डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है, और 0,2 पर x की जगह पर काटना चाहिए, नीचे की ओर बनाओ और यहाँ काट दे, ठीक ऐसे, ठीक है, ऐसे इसका मतलब बनेगा तुम्हारा। अब हमसे कह रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, लाइक ये तुम्हारा क्वेश्चन है, x = 0 वाली लाइन ये तुम्हारी हो जाएगी, ठीक है, x = 0 वाली लाइन, यही x मतलब y एक्सिस, और x = 2 वाली लाइन निकालो। तो इसको जब ऊपर खींचोगे, ठीक है, ऐसे, तो ये यहाँ ना कहीं काटे जाके, तो हमको ये वाला एरिया ढूंढना है, ठीक है। ये देखो x = 0 वाली लाइन, ये वाला कर्व x = 2 वाली लाइन और ये वाला पैराबोला, तो ये एरिया हमको चाहिए। ये एरिया कैसे निकालोगे, इस एरिया को निकालने के लिए तुमको कुछ नहीं करना होता, बस एक चीज़ ध्यान रखना, इसके अंदर का टोटल एरिया निकाल लूँ अगर मैं, ठीक है, ये पूरा, और घटा क्या दूँ, ये वाला एरिया घटा दूँ, और कोई नेगेटिव एरिया आना नहीं है तो मॉड और लगाना नहीं है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, एरिया बाउंडेड बाई 0 to 2, 0 से 2 में तुमको एरिया निकालना है। ये 2⁻x ग्राफ है ना, ये 2⁻x ग्राफ है, और ये तुम्हारा ये वाला है, तो 2⁻x का ग्राफ टोटल ढूंढ लूँगा मैं, ठीक है। इसमें से ये वाला एरिया हटा दूँ, इसके नीचे एरिया कौन सा है, ये वाला सारा, और इसमें से ये वाला अगर हटा दूँ तो हमारा ये वाला बच जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, 0 से 2 में इंटीग्रेट करके क्या हटाना है, 0 से 2 में इंटीग्रेट करके इस चीज़ को इंटीग्रेट करके हटा दूँ, ठीक है। तो 2x - x² का इंटीग्रेशन करके हटा दूँ, तुम्हारा फाइनल एरिया आ जाएगा। कैसे आएगा, कुछ नहीं, करके देख लो। तो लिमिट सेम है, इसको सेम चीज़ करते हैं, लिमिट सेम है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 0 से 2, ये सारा एक ही में कर लो, 2x माइनस, ये माइनस है 2x हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये x², ठीक है। इसके अंदर का एरिया कैसे निकालोगे अभी बता रहा हूँ। ये तुम्हारा हो गया इंटीग्रेशन 0 से 2, लाइक 2x - 2x + x², ठीक है। a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x × ln a, कैसे, लाइक y बराबर a की पावर x हो गया, दोनों तरफ ln ले लिया तो ln a और x तुम्हारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। d/dx, d भाई इसका दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, अगर वो कर दूँ, ठीक। चलो इंटीग्रेशन क्या होता है, d/dx log x का 1/x, तो 1/x का log x होता है, तो d/dx अगर कर दूँ मैं दोनों तरफ, ठीक है, तो d/dx log x कितना 1/x, तो 1/y
और एक्स की रिस्पेक्ट तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ एक्स एल एन ए तो बाहर ही आ जाएगा और एक्स का 1 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं डी एक्स को उधर भेज दूँ तो 1/y डी वाई बराबर एल एन ए, सॉरी वाई को उधर भेज दूँ, ठीक है, और डी एक्स को भी उधर भेज दूँ, यहाँ बचेगा केवल डी वाई। तो डी वाई इक्वल टू एल एन ए, वाई का मान कितना था ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स लिख दिया। ठीक है, और यहाँ डी एक्स आ गया। हाँ, अब कैसे निकालोगे? सही कर रहा हूँ ना, डी बाई एक्स लॉग एक्स 1/x का लॉग एक्स। अब क्या होगा भैया, कहीं ना कहीं इसके अंदर समाकलन इतना कैसे आता है वही तुमको दिखाना है बस। इसका समाकलन इतना नहीं होता है, ए की पावर एक्स डिवाइड में एल एन ए होता है। ये सही है, कैसे है यही तो बताना है। हाँ, ए की पावर एक्स मतलब वाई बाई एल एन ए, ठीक तो है। अच्छा, इसको थोड़ा ऐसे करके देखता हूँ, सॉरी यहाँ करके देखता हूँ। वाई बराबर ए की पावर एक्स है, दोनों तरफ अगर मैं एल एन ले लूँ तो एल एन एक्स आगे आ जाएगा, एल एन ए उधर रह जाएगा। और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स कितना होता है, अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ डी बाई डी एक्स लॉग एक्स 1/x मतलब 1/y, एक्स की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। और इधर भी मैं अवकलन करूँगा तो एल एन ए आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब हमको चाहिए कि डी वाई का इंटीग्रेशन चाहिए। हाँ हाँ, तो डी वाई इक्वल टू एल एन ए और वाई और डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स अगर देखूँ मैं तो एल एन ए और वाई मतलब कि डी ए की पावर एक्स बटे डी एक्स, मतलब अवकलन ए की पावर एक्स का होता है, वाई की जगह ए की पावर एक्स एल एन ए, ये होता है मतलब डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन यही होता है। ठीक है, तो क्या बस अब तो इसका कर ही लोगे, इसका इंटीग्रेशन मैं तुमको बता चुका हूँ। ठीक, ये वाला ये चीज़ सेम टू सेम रख देना, ए की पावर एक्स और डिवाइड बाई एल एन ए है तो एल एन ए, और एक जगह 2 है तो यहाँ भी 2 कर दो, यहाँ भी 2 कर दो, बस -2। और x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x² 2 प्लस x² का x³ 3। ये लिमिट पर को 0 से 2 में, और इसका आंसर तुम्हारा फाइनली 4/, नहीं इसका आंसर तुम्हारा फाइनली आ जाएगा, ये देखिए इसका आंसर ये लिखा हुआ, इतना तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक, कैलकुलेट करके देख लेना, 3/ln2 - 4/3। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन 5 है, 3/ln2 - 4/3 कितना आंसर आएगा बता दे रहा हूँ डायरेक्टली, 3/ln2 - 4/3। क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है तो थैंक यू दोस्तों, और आपको समझ आया होगा जैसा कि मैं होप करता हूँ। और इसके आगे मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन बताऊँगा, एक ये वाला क्वेश्चन बताऊँगा कॉन्सेप्ट बिल्डर 6, और इसके बाद मैं कॉन्सेप्ट बिल्डर ये बताऊँगा। थैंक यू। सॉरी गाइस, जो बीच में आप सभी का टाइम लॉस हुआ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आगे ऐसा नहीं होगा। थैंक यू।